तो जो टॉपिक है वो है टॉपिक है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम कह देते हैं वाई ई और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम कहते हैं YF। ठीक है ना जी, ये दोनों में फर्क है। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने टूल समझाए हैं आपको दोनों कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या फ़र्क होता है। एग्रीगेट सप्लाई मैंने दो तरह के समझाए हैं, एक क्लासिकल का और एक केन्स का। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ पे होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जनाब वहाँ पे होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस जगह को हम YE कहेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये Y का मतलब GDP या नेशनल इनकम जो भी कहना है, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, और ये फर्ज कर लीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अभी पढ़े हैं दोनों। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके पास प्राइस लेवल आ जाएगा और ये आपके पास YE आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस भी आ जाएगा आपके पास। दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है ना जी, ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझा दिया है। अब आप ये देखिए कि अब इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। तब्दीलियां क्या हो सकती हैं कि ये बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर ये वर्टिकल होता है वहाँ पर जो आउटपुट आती है उसे YF कहते हैं। और YF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, ये पहले भी बताया। YE का मतलब है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और YF का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो और Y का मतलब है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी कह सकते हो, GDP भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है ना जी। अच्छा, तो Y का मतलब भी समझ आ गया, आउटपुट भी कहते हैं Y को। अच्छा, अब आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम आगे है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सॉरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो पीछे है। ये इक्विलिब्रियम हमने कर लिया, क्लियर। लेकिन अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक ही जगह पे करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा और एग्रीगेट डिमांड जब आप बढ़ाएंगे तो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे आ जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये शिफ्टिंग बता रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर AD1 हो जाता है। तो अब देखें, अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा। लेकिन अभी भी ये इक्विलिब्रियम लेवल 1 था, ये इक्विलिब्रियम लेवल 2 है। अभी भी देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि प्राइसेस में भी इजाफा हो गया। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस 1 थी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस 2 हो गई। और ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये पूरी मुल्क के अंदर
प्राइस लेवल आ रहा है। तो अभी भी देखें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में फ़र्क है। अब आप क्या करते हैं, अब आप दोबारा से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा जब होता है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व अब फिर शिफ्ट होता है। अब जब शिफ्ट हुआ है तो ये एग्रीगेट डिमांड 2 हो गया। पहले इक्विलिब्रियम E1 पे हुआ था, फिर इक्विलिब्रियम E2 पे हुआ था, अब इक्विलिब्रियम E3 पे हुआ है। अब ये जो है वो वाई एफ भी है, और ये वाई यानी ये वाला जो अब आपके सामने आ रहा है ये वाई एफ के ऊपर इक्विलिब्रियम हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब जो कीमतें हैं वो ये आ गई, ये PE3, ठीक है ना। और ये अब इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो यहाँ पे YE3 पे हुआ है। अब देखें YE3 पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है। तो जैसे E2, E1, E2 पर इक्विलिब्रियम पहले हुआ है और इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हुआ लेकिन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम E3 पर हुआ है यहाँ पर इस जगह पर तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी हुआ है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। इसका मतलब एट E1 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं है। इसी तरीके से एट E2 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं है। लेकिन एट E3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम हुए थे इन दोनों जगहों पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिवली स्लोप था। लेकिन जब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हुआ है, वर्टिकल हो गया है। इससे ये बात भी समझ में आई कि बिफोर जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व हाँ जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में फ़र्क रहेगा। लेकिन जो ही वर्टिकल पोर्शन पे जाके एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो होगा ही, वहाँ पे इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे अब अगर मज़ीद एग्रीगेट डिमांड में इजाफा किया जाए और इजाफा करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये E4 है ये वाला, तो एग्रीगेट डिमांड 4। तो अब देखें अब प्राइस जो होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एट E4 YE और YF क्या है, बराबर है। तो क्योंकि इस जगह पर भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल है। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल अब आपको समझ आ गई होंगी कि एक तो आपने पहचान करनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ पे आता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ पे होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। समझ गए ना? तो अगर हम फॉर एग्जांपल क्लासिकल के मुताबिक चलें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चलें, क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चलें और उनके मुताबिक हम यही जो है वो कर्व्स बनाएं, इक्विलिब्रियम करें, नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम करें, तो फिर कैसे होगा? तो फिर ये देखें उनका तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये आएगा वर्टिकल, और यहाँ YF आ जाएगा, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो वहाँ पर तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक तो YF और YE में कोई फ़र्क ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू
classical economist there is no difference between YE and YF, क्योंकि जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहीं पर ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी जाए तो अभी भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पहले E1 पे था, अभी E2 पे चला जाएगा, सिर्फ प्राइसेस में तब्दीली आएंगी। और क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो आउटपुट तो मजीद बढ़ नहीं सकती, तो सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी थी हो गई, अब मजीद आउटपुट तो बढ़ नहीं सकती, तो सिर्फ उन्हीं आउटपुट की कीमतों में इजाफा होगा डिमांड में इजाफा होने की वजह से। तो जब भी आपने ये पढ़ा हुआ है, जब भी डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, और ये नज़र भी आ रहा है डिमांड के बढ़ने से कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। तो बस ये बात समझने वाली है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हमने ये आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली है, ठीक है ना जी। लेकिन केन्स के मुताबिक है, क्योंकि केन्स के मुताबिक तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाती है, लेकिन वो जाती कब है, लॉन्ग रन में। और उसने ये कहा था कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है और लॉन्ग रन में जाके वो वर्टिकल होता है। तो जब वो वर्टिकल पे चला जाते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन जब तक एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप रहता है तो तब तक तो आउटपुट में तब्दीली आ सकती है ना, तो वो आती रहती है, ठीक है ना जी। तो ये वाली बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब मज़ीद इन चीज़ों को समझना है आपने, वो ये कि आगे चलते हैं। केन्स के मुताबिक नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम ये मैंने आपको करके दिखाया, ये केन्स का डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो भी, क्योंकि इसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व केन्स का बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव स्लोप भी एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ रहा है और वर्टिकल भी आ रहा है, तो केन्स दोनों ही मानता था, केन्स वर्टिकल भी मानता था और पॉजिटिव भी मानता था, इसलिए दोनों बने हुए हैं। ये केन्स के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहां बराबर हो सकता है वो ये वाली पोजीशन है, जहां नहीं हो सकता वो ये वाली मैंने आपको डिस्कस की। ये उस वक्त होता है जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये कहानी शॉर्ट रन में होती है। जब वर्टिकल हो जाता है तो ये लॉन्ग रन होता है। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों चीज़ें आपने समझनी थी।